तो आप देखें तुर्की, ईरान और लेबनान जो कि लगातार इजराइल के खिलाफ बेहद ही आक्रामक और एग्रेसिव। सवाल यह है कि क्या इजराइल पर अब वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। इजराइल और हमास सीधे सीधे जंग में शामिल हैं। इजराइल की अपनी बड़ी सैन्य ताकत है, इजरायली जज्बे की भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। उधर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजरायली डिफेंस फोर्स को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश हैं जो वॉर में सीधे ना होते हुए भी काफी नायक हैं और दरअसल वही गेम चेंजर हैं। आइए ऐसे 3 किरदारों पर नजर डालते हैं जो कि गेम चेंजर यहां पर साबित हो रहे हैं। पहला किरदार क्या है? इजराइल हमास वॉर के 3 गेम चेंजर। तुर्की का अगर जिक्र किया जाए तो नेटो का भरोसेमंद है पार्टनर। चुनौती क्या है? नेटो में रहते हुए फिलिस्तीन की मदद करना। यह एक अलग स्टैंड है नेटो कंट्री होने के बावजूद। इस वक्त तुर्की का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ईरान की अगर बात की जाए, हमास हिजबुल्लाह का पावर हाउस लगातार ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि हथियार भी सप्लाई कर रहा है। चुनौती क्या है? अपने प्रॉक्सी संगठनों की जीत को सुनिश्चित करना। यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात की जाए तो इजराइल के आत्मविश्वास का केंद्र है, जो कि इस वक्त इजराइल का हर तरीके से मददगार बना हुआ है। चुनौती क्या है? इजराइल को बदनामी से बचाते हुए जीत दिलाना इस वक्त अमेरिका के लिए भी साख का सवाल बना हुआ है। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? जंग के बीच ईरान ने दिखाई अपने ड्रोन की ताकत। शाहेद ड्रोन का एक्शन वीडियो जारी किया गया। ईरानी ड्रोन ने आसमान से बम बरसाए। शाहेद के अलग अलग लॉन्च सिस्टम का प्रदर्शन किया है ईरान ने। और एक और बड़ी खबर, शाहेद ड्रोन की हैरत अंगेज लॉन्चिंग की गई है। कार के ऊपर से शाहेद 136 को लॉन्च किया ईरान ने। दुनिया को ड्रोन की ताकत दिखाई है। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार से लॉन्चिंग की गई। तो आप टाइमिंग को जरा देखिए। एक तरफ ईरान जो कि इजराइल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है, धमकाता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल के खिलाफ जाकर हमास को मदद भी कर रहा है हर तरीके से। अब उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। अमेरिका के साथ भी ईरान की तनातनी लगातार जारी है और ऐसे वक्त में यह ड्रोन सामने लाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और एक और बड़ी खबर ईरान ने दी है। जंग के और ज्यादा भीषण होने के संकेत वॉर के लेबनान तक फैलने का ऐलान कर दिया है ईरान ने। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की तरफ से बयान सामने आया। आगे मिडिल ईस्ट को चपेट में लाएगी ये जंग। ईरान के तैयार होने की बात कहकर दुश्मनों को आगाह भी किया। और आइए अब देखते हैं कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ ने और क्या कहा है, जो विश्व युद्ध के लिए बेहद परेशान करने वाला है और ये वर्ल्ड वॉर का सिग्नल देता हुआ भी नजर आ रहा है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। ईरान का ऐलान जंग हो गया है क्या? यह एक बड़ा सवाल है। गाजा वॉर लेबनान तक फैल चुकी है। इसके बहुत ही तेजी के साथ और आगे बढ़ने की आशंका, यानी पूरे मिडिल ईस्ट को भी यह घेर सकती है। युद्ध मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में फैल सकता है। इस बात को लेकर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की तरफ से चेतावनी दी गई। भविष्य बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा। ईरान किसी भी हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एक बात आमिर अली की तरफ से कही गई है, जो कि IRGC का जनरल है।